ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखेंगे, जहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके लाइट होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते कि प्यारा पिता कैसे आकर के हमें सत्यता और पवित्रता की शक्ति हम में भरता और हमें अपने बालक बनाकर विश्व के मालिक बनाता, सब राज्य अधिकारी बनाता, हमारे पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर जो बाप के संस्कार वैसे संस्कार बनाता। और बाबा हमें स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन करना सिखलाता, विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनाता। बाबा हमें संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता दिलाता और हमें अशरीरी और बदेही ग्लूकोज रूपी शक्ति को चढ़ाता। हम ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करते और बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, आ जाते सूक्ष्म वतन में। अपने को देखेंगे लाइट के शरीर में, सामने देखेंगे सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते, सुप्रीम सतगुरु आज के दिन के लिए शिक्षाएं देते। बाबा कहते सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो कि सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्रता आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। तो बाबा कैसे ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। बाबा कहते कि विश्व के मालिक के बालक हो तो इस मालिक बने और बालकपन में की स्मृति में रहो। और बाबा कहते कि जैसे कि कोई भी रिजल्ट आती है कि बाबा कहते कि अच्छी समस्या का नाम विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। तो बाबा कहते ऐसे दृढ़ संकल्प मन में उठाओ, मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। बाबा वरदान देते स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन करो, विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो। यह संकल्प आता है कि ये सेल्वेशन मिले से जो वह सहारा मिले तो परिवर्तन हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध की आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। बाबा कहते संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है तो उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते
हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंसर शिक्षा सिर माथे पर सिर आंखों पर, हम बाबा को जी हजूर जी हाजिर करते तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमें परिवर्तन करने के लिए, हमें अपने खजानों का मालिक बना करके अपना बालिक बनाने वाले बाबा का दिल से शुक्रिया करते। आज्ञा लेकर चलते नीचे थर्ड फ्लोर शरीरों की दुनिया, आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे बेहद के खेड को देखते, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें, उनको पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है, मैं राजा बनकर बैठती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग में आकर के हमें ऐसी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहा है। हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करा रहा है। हमें स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन करने की विधियां सिखा रहा है। हम में पवित्रता का सत्यता का बल भर रहा है। तो इस समय हम जैसा चाहें बन सकते हैं। बाबा ने हमें स्वयं के दर्शन करवाए हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनाया है। ये 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे कि आ जाए मन बुद्धि से निराकारी दुनिया में, देखें अपने निज स्वरूप को और अपने निज धाम को। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति। फिर सबसे पहले जब हमारे बाबा हमें इस सृष्टि पर खेड़ खेड़ने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते, सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया, तो हम भी परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले सृष्टि पर उतरते हैं तो उस गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते हैं, बैटरी फुल चार्ज होती। और सृष्टि भी सत्तो प्रधान है। सृष्टि को हम कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। और यहाँ पर सुख ही सुख सुख है, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। यहाँ पर कोई विकार नहीं है। और हम भी अपने ओरिजिनल संस्कारों में हैं। अपने ओरिजिनल संस्कार प्रेम सुख शांति के यूज कर रहे हैं। पूरे पवित्र हैं और संपूर्ण निर्विकारी हैं। और सत्यता की शक्ति है कि हम में पवित्रता की पावर है, तो देवता कहलाते हैं। ऐसे 8 जन्म हम सतयुग में लेते, फिर 2 कलाएं कम होती, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते। कभी काले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि काल पर जीत पाई हुई है। ये हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, राम राज्य है, जहाँ पर हम 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प संपूर्ण सुख भोगते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा पर दे का प्रभाव पड़ता जाता, तो हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते। सृष्टि वही है, त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते कि जहाँ पर सारा खेल बिगड़ जाता, 2 पुर हो जाते।
रावण राज्य शुरू हो जाता। मैं आत्मा जो अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक थी उसकी मुताज हो जाते कि राजा अपनी सीट से उतर जाता। मन बुद्धि रूपी कर्मचारी हमें अपने वश कर लेते, अधीन करके चलाने लगते। तो यहाँ से हमारी गिरती कला शुरू हो जाती, विकारों का आधार लेने लगते। तो फिर जब आत्मा बाहर से टेम्परेरी सुख लेती तो दुख भी आता। दुख आता तो वो दुख हरता, सुख करता, पिता याद आता जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर जाता। तो फिर सबसे पहले उस एक को याद करना शुरू करते, उसका हीरे का लिंग बनाकर, सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा चालू कर देते। फिर अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां जो इस समय हम धारण करते हैं। फिर जब इम्प्योर होते हैं तो उन्हीं गुणों शक्तियों की बार भुजाओं के रूप में पूजा करने लग जाते। तो पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को आत्मा सच समझ लेती। इस चक्कर व्यू में हम फंस जाते। ऐसा फंसते, गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता के शुरू के धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कह के ठिक्कर बित्तर में, कण कण में, तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते, मेरी कितनी गिलानी करते। विश्व का मालिक बनाने वाला पिता उसको कुत्ते बिल्ली में, तेरे मेरे में कह देते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल पिता जब ऊपर से देखता है मेरे बच्चे खेल खेलते खेलते कैसे क्या से क्या बन गए हैं, थक चुके हैं, खुद को भूल चुके हैं, जो देवता थे लेवता बन गए हैं। तो वो हमारा पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पत्ते दुनिया में पराये तन का आधार लेकर हमें फिर से मिलने आता है। फिर से आकर के हमें हमारी सच्ची पहचान देता है, अपनी सच्ची पहचान देता है, हमें हमसे मिलाता है, हमें फिर से सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति देता है और हमें सच्ची दुनिया की मालिक बनाता, उसके लायक बनाता। उसके लिए हमें सच्चा ज्ञान देने के लिए सच्चा पिता, सच्चा पातशाह आकर हमारे लिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोलता है। रूहानी यूनिवर्सिटी जहाँ पर रूहानी बाप पढ़ाते हैं और पढ़ती भी रूहें हैं। तो आ जाए मन बुद्धि से अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते। हमारा रूहानी पिता आया है, वो सत बाप, सत टीचर, सत सुप्रीम, सत गुरु आया है जो आकर के हमें सच्ची शिक्षा देता है, हमारे अंदर की सत्यता को जागृत कर देता, हमें सच्चा ज्ञान देता। सच्चे बाप द्वारा ही हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते तो सत्यवादी बनते हैं। वो ही आकर के हमें ऐसा सच्चे सच्चा ज्ञान देता। पापा कहते ऐसे सत्यवादी वादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी समझते हैं। बाबा कहते सच बोलते नहीं हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, दृष्टि लेते, बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुखों से खुद को भरपूर कर लेते कि कितने हमने यहाँ पर शरीर लिए, कितने संबंध बनाए, संबंधों में कितनी मेहनत करते आए, लेकिन कितने भी संबंध अच्छे हों लेकिन वो परिवर्तनशील हैं, क्योंकि वो देह है टेम्परेरी, देह के संबंध भी टेम्परेरी हैं। तो लेकिन सच्चा संबंध तो एक सच्चा पिता ही है, क्योंकि एक वो ही है जो अविनाशी है और आत्मा अविनाशी है। बाकी जो दो आंखों से दिखता है वो सब कुछ विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो वहाँ सब तरफ से बुद्धि को समेट लिया कि समझ के साथ बाबा बुद्धि को समेटना सिखलाते हैं, समझाते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं।
तो सत्य ज्ञान देकर हमसे झूठ छुड़वाते हैं। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, समझ के साथ हम परिवर्तन हो जाते हैं। जब समझ आ गई है कि जो झूठे हैं, जो अपने नहीं हैं, पराये हैं, वो ना तो हमारे संस्कार हैं, ना हमारे संबंध हैं, वो केवल हमारा पाठ है, लेकिन वो परिवर्तनशील है। कहीं भी हम बुद्धि को लगाते नहीं कि मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया, मन मना भव हो गया। एक बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा दिया, क्योंकि अविनाशी आत्मा का सच्चे संबंध केवल उस परमात्मा से है। तो अपने सत्यता को जाना, अपने पिता के सत्य स्वरूप को जाना, तो सच्चा संबंध जुट गया। झूठ की रत्ती भी नहीं। सत्यता की शक्ति बाबा जागृत कर देते। जब सच्चा पिता आकर सच बता देता, बाबा से सर्व सुखों से, सच्चे सुख से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा का कोटि कोटि बार शुक्राना करते। बाबा ने आकर हमें सच्ची यात्रा सिखलाई है, रूहानी यात्रा, बगैर कौड़ी खर्चा। हम घर बैठे एक सेकंड में कैसे यात्री बन कर के सारी यात्रा कर रहे हैं कि बाबा ने रूहानी यात्रा समझाई है, जो मन बुद्धि की है। कि बच्चे, तुम तो परम धाम में थे, फिर तुम सतयुग में आए 8 जन्म लिए, फिर तुम त्रेता में आए 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42 जन्म, और ये अंत का जन्म। तो बाबा ने विशाल बुद्धि दूरांदेशी बना दिया, सारे चक्कर का ज्ञान देकर हद के चक्करों से मुक्त कर दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज समझाकर सारी नाराजगियां दूर कर दी। हर अबात का कारण और निवारण बताया। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को दे दिए, फख्र ले लिया। जब समझ आ गई ये नाटक है, ये खेल है, साक्षी होकर बाप को साथी बना लेते, तो सदा इस खेल को एंजॉय करते। इसी के किसी भी सीन में हम, या सीनरी में हम अटकते नहीं हैं, क्योंकि खेल समझ कर के खेल को देखते तो खेल खेलने में मजा आता। फिर उसमें कैसा भी सीन हो, कुछ भी हो, लेकिन खेल है, जे अंदर समझ है, तो सारे बोझ सारा व्यर्थ बाबा को दे करके सदा शक्तिशाली बन करके रहते। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर आ जाते हैं टावर ऑफ पीस। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्मा बाप नंबर 1 की आत्मा कैसे बाबा का सच्चा सपूत बालक बन कर के दिखाया और विश्व का मालिक बना, बाबा के सर्व खजानों का मालिक बना, अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बन करके दिखाया। सदा सत्यता की, पवित्रता की, शक्ति का स्वरूप बन करके रखा। सदा अपना सब कुछ बाप पर बलिहार किया, और जो बाबा का है उसको अपना कहा, उस पर अधिकार पा करके प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल सैंपल बना। तो हम भी अपने आप को चेक करते हैं कि हम भी कितना सत्यता और पवित्रता की शक्ति का स्वरूप बने हैं। सच हमारे पास है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो सत्यता और पवित्रता की शक्ति का स्वरूप बन जाते, और फिर अपने संस्कारों को भी बाबा के संस्कारों के साथ मैच करते। जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार हैं, क्योंकि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। बाबा से ही बिछड़कर सृष्टि से पर खेड़ने आए थे, अब बाबा लेने आया है, तो बाबा जैसा बनकर जाना है। बाबा कहते हैं प्योर आत्मा घर जा नहीं सकती, कि बाबा आकर के पहले पवित्र बनाए फिर घर ले जाते हैं। बाबा गाइड लिबरेटर बनकर आया है, लिबरेट करता है रावण से, 5 विकारों से गाइड करता है घर का रास्ता। तो हम भी अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लेते, मालिक बनकर हर कर्मेंद्री को चलाते, कभी भी अपने सम्मान की सीट से नहीं उतरते,
सम्मान में रह कर के दे अभिमान को जीत लेते, कर्मेंद्रियों की चंचलताओं को समाप्त कर लेते, मन को मनमना भव कर देते और अपने संस्कारों को, जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार, बाप के संस्कारों समान बना लेते। देह में रहते देखे भान से मुक्त हैं, सदा देही अशरीरी बनकर रहते, साक्षी होकर के रहते तो खेल खेलने में मजा आता और साथी भी याद रहता। जब साक्षी होकर खेल को खेलते हैं, ऐसे देह में रहते न्यारे और प्यारे हम फरिश्ते हैं, फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर इस देह से न्यारे, वाज किशोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए हम अमृत वेले अपने बाबा के पास उड़ते जा रहे हैं। चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने सूक्ष्म वतन में देखें, बाप दादा को देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम भी मंगुत्शा के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते हैं, बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। बाबा कहते आओ मेरे मीठे मेरे लाडले मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर बाप को मिले हैं। तो बाबा कहते बाबा को भी बहुत खुशी होती है कि बाबा आकर के अपने बच्चों को सारा सच सुनाता है। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की एक एक बात को, शिक्षा को अंदर धारण करते जाते कि संगम युग में अमृत वेले हम अपना बाबा के पास बैठे बाबा से सारे गुण ज्ञान खजानों के मालिक बनते हैं। बाबा कहते संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति। तो बाबा कहते अपने सत बाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो बाबा कहते आप सभी ने जान लिया है। और बाबा कहते वे लोग प्रयत्न करते हैं कि लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने स्वरूप को ना सत बाप के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। लेकिन आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय की प्राप्ति की प्रलब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आपको प्राप्त कर होता है। तो बाबा कहते चेक करो कि पवित्रता और सत्यता की शक्ति कितनी आई है। तो बाबा कहते ऐसे अपने आप को चेक करके चेंज करते जाओ कि कितना हम में सत्यता की शक्ति पवित्रता की शक्ति आई है। तो ऐसे बाबा कहते पवित्रता और सत्यता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज है, इस पर तो अधिकार होना चाहिए। तो बाबा कहते बाबा का हर एक बच्चा मानता है कि हम बाबा के बाबा के बालक और विश्व के मालिक हैं। तो बाबा कहते ऐसे अपने स्वराज्य अधिकारी भी बनो कि कर्मेंद्रियों के मालिक बनो, स्वयं के मालिक बनो कि बालक बनना। तो बाबा कहते कि जब ज्ञान सुनाते भाषण करते कोर्स कराते भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ, उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले, कोई ताकत है, यही है। तो बाबा कहते लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। तो बाबा कहते बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया कोई को 1,000 दिया, ऐसा नहीं है, सभी को सब बेहद के खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है, तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं।
और एक जैसे एक जितने दिए हैं, और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसीलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राज जोगी हो कि प्रजा जोगी हो, राज जोगी हो तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा तो जितना नशा बालकपन का रहता उतना मालिकपन का कम है। क्योंकि अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये तो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं, वे आ नहीं सकते। तो बाबा कहते ऐसे देखा जाता है कि समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। तो इसलिए बाप दादा महामंत्र भी है मन मना भव। बाबा ने महामंत्र दिया है कि मन मना भव हो जाओ। बाबा कहते तन तन तना भव धन धना भव नहीं, मन मना भव के मन को ही मेरे साथ लगाओ। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो, आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, हम सभी आत्माएं हैं, हमने सत्यता को जान लिया है और हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है। तो मन का भटकना बंद हो गया, मन मना मन भव हो गया, बाबा के साथ जुट गया। हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। तो जैसे परमात्मा के संस्कार हैं वही हमारे संस्कार हैं। तो बाबा कहते, जो कह देते मेरे संस्कार हैं, वो रावण के संस्कारों को मेरा कहा है। तो बाबा कहते मेरी नेचर है क्या, वह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं। तो ये तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार हैं। बाबा कहते उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप बाप जैसे बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बापसमान बनने और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाता है। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं। तो इसलिए खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
तो बाबा कहते अब ऐसे ही संस्कारों को परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हो उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मखमली गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। हमें सत्यता की, दिव्यता की, पवित्रता की शक्ति दे रहा है। अपना बालक बना करके विश्व का मालिक बना रहा, अपने सारे खजानों का मालिक बनाता। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदुवान बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा करके बाबा के बालक बन के उसके खजानों के मालिक बन जाएं। सबको दुआएं देते उठ चलते ऊपर अपने घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। सामने देखें परम पिता परमात्मा परम ज्योति अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाप के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हम जब चाहें अपने घर में बाबा के पास आकर बाबा से मिलन मनाते, बाबा से मीठी मीठी रूह रेहान करते, बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर कर लेते कि बाबा से ही आत्मा का सच्चा संबंध है। जितना मन बुद्धि को संसार से निकाल कर बाबा के साथ लगाते जाते, तो वो सच्चा संबंध हमें भी सच्चे सुच्चे बना देता। सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दिव्यता की ताकत हम में भर देता, तो हमें भी आपसमान बना देता है। हम में ऐसी परिवर्तन करने की ताकत भरता। बाबा कहते स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी हो। कि श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा को यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि जे सेल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले, तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रलब्ध भी आधार पर ही होगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा, दूसरा बदले तो मैं बदलूं। बाबा कहते ये नहीं कि एक ही शब्द की धुन लगाओ, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। हर बात में मुझे बदलना है, हर बात में मुझे झुकना है, राजी रहना है। कोई भी बात में क्यों, क्या, कैसे की क्यों में नहीं जाना है। हर एक के पाठ को, हर एक के संस्कार को एक्सेप्ट करके चलना है। तो बाबा कहते स्वयं को जितना मोल्ड करते जाएंगे, रियल गोल्ड बनते जाएंगे। कि सदा न- हर्षित मुख आत्मा हूँ, नैनों में रूहानियत है, चेहरे पर हर्षित मुखता है। तो बाबा कहते ऐसी दिव्यता की शक्ति हो, ऐसी सत्यता की, पवित्रता की ताकत खुद में भरनी है कि स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन करना है, अपने संस्कारों को मोल्ड करना है। बाबा कहते बाहर से भले हार दिखाई दे, लेकिन क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन की क्यों नहीं लगानी है कि उससे ही अंदर में जीत है। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर कार्य किया, बाबा की श्रीमत पर चले, जी हाजिर जी हजूर किया, तो कहीं भी बातों में अटकते नहीं। क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम शांति स्थापन करने के निमित्त हैं।
अशांति नहीं फैलानी है। तो बाबा कहते ऐसे संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। और बाबा कहते जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो जी साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है कि बार बार अभ्यास पक्का करते हैं। मैं आत्मा हूँ और मैं साक्षी होकर ड्रामा को देख रही हूँ। तो जितनी देर हम आत्मिक स्मृति में विदेही अशरीरी स्थिति में रहते देखे भान से अलग रहते हैं तो उतना ही आत्मा में बल भरता ताकत भरती है, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अगर देह समझकर कुछ भी करते हैं तो देह में जैसे आत्मा अटकी हुई है तो वहाँ पर हमारी एनर्जी ड्रेन होगी। अगर देह से न्यारे हो जाते तो आत्मा को बल मिलता तक ताकत भरती, क्योंकि देह से भी न्यारे साक्षी होने से बाबा याद आता, साथी याद आता, तो साथी के साथ मन बुद्धि लग जाता तो मन बुद्धि की बैटरी चार्ज हो जाती, आत्मा रूपी बैटरी भर जाती। कि जैसे ग्लूकोज की ताकत आ जाती ऐसे आत्मा को भी ताकत आ जाती। तो जितना बाबा के साथ समीप होते जाते हैं उतना ही आत्मा बलशाली बनती जाती है। आत्मा सत्यता की पवित्रता की ताकत को धारण करती है, बाप समान बनती है। क्योंकि इस समय बाबा आकर हमें अपने मालिक बालक बनाते और अपने सर्व खजानों के मालिक बनाते। बाबा कहते यही समय है, सबको एक जैसा खुला चांस है कि सभी बाबा के बालक हैं। और बाबा कहते बालक तो बनते हैं लेकिन मालिक बनने में नंबरवार हो जाते हैं कि अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना। तो बाबा कहते उसमें फिर बच्चे कह देते हैं ये मेरे क्या करें पुराने संस्कार हैं। बाबा कहते रावण के संस्कारों को मेरे संस्कार कह देते हैं। तो फिर बाबा आकर कहते हैं कि तुम मेरे हो, जो बाप के संस्कार हैं वो तुम्हारे संस्कार हैं, रावण के संस्कारों को अपना नहीं कहते। तो बाबा कहते जितना साक्षी होकर के अपने ही संस्कारों को भी देखते हैं तो स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन करना। अगर आप दूसरा बदले ये आधार रखा दूसरे के संस्कार परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूँ, तो बाबा कहते प्रहलाद का आधार भी फिर ऐसा ही होगा कि फिर शेयर्स में खाता बट जाएगा कि हमने दूसरे को आधार बनाया कि वो परिवर्तन हो। लेकिन बाबा कहते स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन करना है कि जो करेगा सो पाएगा। अटेंशन खुद पर रखनी है, सारी उंगली अंदर को अपने ऊपर रखनी है। हम बदलेंगे जग बदलेगा। बाबा कहते तुम्हारा स्लोगन ही यही है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कि जितना हम अपने आप को चेक करके चेंज करते जाते आत्मा में ताकत भरती जाती उतना ही बाबा के खजानों पर शक्तियों पर हमारा अधिकार आता जाता। नहीं तो बाबा ने तो एक जैसे खजाने सबको दिए हैं। फिर बाबा कहते जो जितना धारण करे उसमें बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा कहते इसमें कोई दृढ़ संकल्प का हाथ नहीं उठाओ, मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ कि खुद को परिवर्तन करना ही है, खुद को बदलना ही है। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते, पूरे ग्लोब पर बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते। सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, नौ ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते,
सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को रात मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, और सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं, और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो आकर के हमें अपने सारे खजानों का मालिक बना रहा है, हमें अपना बालक बना करके हमें सत्यता की पवित्रता की ताकत दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है कि सभी आओ, जिस समय है खुद को परिवर्तन करने का, कि बाबा ही आकर के हमें बताते हैं हम क्या थे क्या बन गए। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी समय है। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हमें विश्व के मालिक बनाकर अपने बालक बनाकर सारे खजानों के मालिक बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, उसे बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, देह अभिमान का, पुरानेपन का, इम्प्योरिटीज का, पुराने रावण के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जी हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विधाता किसी बंधन में नहीं बनता। इस जन्म हम अपने पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है कि अब जब वो सच्चा पिता आया है, हमें सच के साथ कनेक्ट करता, अपने सच्चे स्वरूप के साथ कनेक्ट करता, सच्चे गुणों शक्तियों के साथ कनेक्ट करता, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।